बिहारी जी वृंदावन में कैसे आए? अकबर तानसेन बैजू बावरा के गुरु स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। एक रानी थी, वो इतना स्नेह देर तक देखती रही बिहारी जी को, और बिहारी जी उनके साथ चले गए। भरतपुर की रानी जब डेली दर्शन करने आती थी भगवान की, पर्दे की प्रथा शुरू होगी, जिससे कि कोई भी भगवान के सामने रोएगा तो फिर से चला जाएगा भगवान कि हरी से नैन मिला के तो देखो, तो इतना धोखा खा कर तो देखो जी, सबसे सुंदर है, सबसे दयालु है, सबसे कृपालु है हमारे बांके बिहारी जी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो 7 दिवाले बताए जाते हैं यहाँ पे, हर एक दिवाले का अलग अलग महत्व है। पर ऐसा क्यों है जो देखता है बिहारी जी को, वो मतलब अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाता है कि मैं अपना जीवन ही त्याग दूं। बिहारी जी के नैन जो है ना नौका के समान है। आपको कभी कोई चमत्कार फील हुआ, कोई ऐसा चमत्कार जो आपने अभी तक ना किसी को बताया हो? तो भगवान के भोग रखते समय हम एक चांदी की लोटिया में पानी और एक कटोरी साइड में रखते हैं। निधिवन में बताइए कुछ ऐसा चमत्कार। जी, श्री बांके बिहारी जी महाराज के शयन इधर कराए जाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, दातुन कराते हैं, भगवान की चूड़ियां कभी कभी बिखरी मिलती है। आसपास के जितने भी लोग हैं उस वक्त रात के समय, जैसे अब रात हो रही है, सब चले जाते हैं, और इवन कीड़े मकोड़े तक सुने हैं हमने, बंदर इत्यादि जितने भी जानवर हैं सब वहाँ से दूर दूर हो जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, बिहारी जी को देखने से पहले वर्तमान में यमुना जी हम देख कर आए, इतनी पूस्थिति है, लेकिन लग ही नहीं रहा यमुना जी है, ऐसा लग रहा नाला बह रहा है। जहाँ में तो भैया हमारा यही कहना है कि सबसे पहले 4 में से जो हमारे ज्योतिष मठ के संघाचार्य हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, वो उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। वो लगातार पूरे मुद्दे को संघर्ष से लड़ रहे हैं। हमने वृंदावन में कूड़ा चूकते हुए गायें देखी है, गौ माता देखी है, और ऐसी पीड़ा होती है उन्हें देख के कि क्या बताएं कि, और गौशाला भी देखी हमने, पर हमने लावारिस गौ माता बहुत देखी है। इधर वृंदावन की सरकार को सोचना चाहिए, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नमस्कार, राधे राधे। आज हम हैं वृंदावन में, और वृंदावन में ऐसी जगह है जो बांके बिहारी से करीब 100 मीटर दूर है, और आज उन 100 मीटर की दूरी पर आज हम बात करेंगे श्री बांके बिहारी जी के बारे में, और चर्चा करते हैं उन्हीं के सेवा अधिकारी जी से जो उनकी सेवा निरंतर रूप से करते आए हैं। उनका नाम है मोहित कृष्ण गोस्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राधे राधे। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। कैसे हैं आप? कृपा श्री बांके बिहारी जी महाराज की, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्रेम और भगवान की कृपा के साथ उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं आज। जी, काफ़ी सारी बातें आज हमें करनी है आपके साथ, पर सबसे पहले हम शुरू से शुरू करते हैं। बिहारी जी वृंदावन में कैसे आए? वृंदावन में बिहारी जी का वास कैसे हुआ? आप बताइए, सभी सुने आपके मुख से। अकबर तानसेन बैजू बावरा के गुरु स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी, जिन्होंने सिर्फ अपनी भजन तपस्या जी, यानी सिर्फ म्यूजिक और डिवोशन से जी बांके बिहारी जी को प्राकट्य किया। साक्षात प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण युगल जोड़ी ने उनको दर्शन दिए जी। दर्शन देने के साथ इस पवित्र धरोधारा पर, यानी ये जो वृंदावन धाम है जहाँ पर साक्षात राधा रानी हमारे बिहारी जी कण कण में वास करते हैं, इसलिए बोला भी जाता है, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हुई। तो हर पत्ते पत्ते पर हमारी राधा रानी वास करती हैं जी। तो स्वामी जी महाराज ने अपनी सिर्फ भजन तपस्या से बिहारी जी को प्राकट्य किया। बिहारी जी को प्राकट्य करने के बाद उन्हीं की वंशावली में हम श्री बांके बिहारी जी महाराज के पुजारी कह सकते हैं, श्री अंगसेवी कह सकते हैं, गोस्वामी कह सकते हैं, या फिर उनके सेवा अधिकारी कह सकते हैं। जो शब्द आपको अच्छा लगे आप प्रयोग कर सकते हैं। और बिहारी जी महाराज की ये सेवा का सौभाग्य हमको स्वामी जी महाराज ने निरंतर रूप से सेवा करने के भाव से सौंपा जी। वहीं पर एक और सवाल उठता है कि गोस्वामी समाज कौन है? जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया, कृष्ण जी के कुलगुरु थे गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज की वंशावली में, यानी कृष्ण यशोदा मैया के कहने पर जिन्होंने कृष्ण का नाम रखा कृष्ण, तो उनकी गर्गाचार्य जी की वंशावली में हुआ जन्म। आगे वंशावली में अराउंड 7-8 पीढ़ी बाद जन्म हुआ आशुधीर जी महाराज। आशुधीर जी महाराज की 3 संतानें हुई, एक जगन्नाथ जी, एक गोविंद देव जी, एक स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी जब वृंदावन धाम आए,
उनका जन्म हरिदासपुर में हुआ, जो कि आज भी अलीगढ़ में स्थित है, जो कि हरिगढ़ के नाम से पहले जाना जाता था। फिर उसका समय के साथ परिवर्तन हुआ, अलीगढ़ नाम रखा गया। तो हरिगढ़ में हरिदास जी ने जन्म लिया, और जन्म लेने के साथ जब स्वामी हरिदास जी सिर्फ भजन तपस्या करते तो बिहारी जी की सेवा रुक जाती। यानी जब एक संत तपस्या करता है, जब वो अपनी मानसी सेवा में जाता है तो उसको होश नहीं रहता कि कैसे सेवा करनी है, क्योंकि वो तो अपने प्रिया प्रीतम से, अपने बिहारी जी से लाड़ लड़ाते थे। तो हम सबके आग्रह करने पे, यानी जगन्नाथ जी के आग्रह करने पर स्वामी जी ने ये सेवा का सौभाग्य जगन्नाथ जी को प्रदान किया। जगन्नाथ जी की वंशावली में हमने जन्म लिया, और वही सारस्वत कुल गर्गाचार्य जी महाराज की वंशावली में हम सब ने जन्म लेते हुए बिहारी जी महाराज की सेवा का पद्धति जानी, और उस पद्धति जानते हुए उस प्रेम और रस को जाना जो कि स्वामी जी महाराज बिहारी जी महाराज की सेवा करते हुए हम सभी पर कृपा बरसाते थे। कितने सालों से ये प्रक्रिया लगातार चल रही है? 18वीं 20वीं पीढ़ी चल रही है इस टाइम। तो मतलब ना जाने कितने संतों के आशीर्वाद, यानी हमारे जो गोस्वामी लोग जो तपस्या करते थे, जिन्होंने कृपा से आज मैं यहाँ पर हूँ, जिनकी कृपा से आज मुझे ये जन्म इस सारस्वत कुल में मिला, और उसके साथ भी बिहारी जी महाराज के श्री चरणों को दबाने का सौभाग्य मिला। तो सबसे बड़ी बात है, हम उन गुरु को प्रणाम करते हैं, हम उन गुरुओं के गुरु को प्रणाम करते हैं, स्वामी जी महाराज को, जिनकी कृपा से हमको बिहारी जी की सेवा मिली जी। तो लगभग 150, 200, 250, 300 साल हो चुके हैं, और ज़्यादा भी हो चुके हैं, जो कि बिहारी जी महाराज की सेवा निरंतर रूप से चली आ रही है। पहले हमने जैसे सुना है, हमारी टीम ने रिसर्च करा कि जो बिहारी जी हैं वो निधिवन में उनका स्वरूप प्रकट हुआ, वो निधिवन में उत्पन्न हुए। इसको एक छोटे स्वरूप में जाने, उत्पन्न शब्द ना प्रयोग कर हम ऐसा कह सकते हैं कि स्वामी जी जब भजन तपस्या करते तो उनको दर्शन देने साक्षात प्रिया प्रीतम ने उनकी गोदी में बैठकर निधिवन राज में दर्शन दिए जी। दर्शन देने के बाद जब बिहारी जी का प्रचस्व, यानी उनकी कृपा इतनी बरसी, उनकी प्रसिद्धि इतनी बरसी, तो ना जाने कितने देश विदेशों से भक्त उनके दर्शन करने आते जी। जब भक्त लोग दर्शन करने आते हैं तो जोर जोर से जयकारा लगाते हैं, जोर जोर से आराधनाएं करते हैं। तो स्वामी जी महाराज जब तपस्या करते तो उनको विघ्न ना होते हुए तो ये भव्य मंदिर की स्थापना स्वामी जी महाराज ने कहा कि बिहारी जी आप इधर विराजो, लेकिन फिर भी निरंतर रूप से आप रास करने के लिए निधिवन राज आना। तो आज भी वो पवित्र स्थल है जहाँ पर राधा रानी बिहारी जी के साथ रास करने के पर्यंत, यानी रास करने के बाद रंग महल में बिहारी जी उनके पैर दबाते हैं, प्रेम की सेवा करते हैं। प्रेम की सेवा में ना जाने आज भी वो महसूस होता है जी। इसलिए बोला जाता है कि वृंदावन धाम में आने से पहले निधिवन को, बांके बिहारी जी को, हर मंदिर के ठाकुर जी को समझो और ठाकुर जी की सेवा लेने से पहले, क्योंकि आजकल हम लोगों ने ठाकुर जी को मजाक बना लिया। मजाक इन द सेंस कि भगवान को भगवान नहीं समझते हैं। पहले अपनी सेवा की पद्धति को जानिए, सेवा की पद्धति जानने के साथ बांके बिहारी जी को जानिए कि कैसे बिहारी जी हम सभी पर कृपा बरसाएंगे और कैसे अपराध से बचते हुए हम भगवान की सेवा करें। सवाल ये था कि ये जो प्रकट वहाँ पर हुए जी, उसके बाद ये केवल और केवल दर्शकों की वजह से, मतलब वहाँ पर भगवान इसलिए यहाँ पे स्थापित है क्योंकि भगवान सभी पर कृपा करते। तो स्वामी जी महाराज जब तपस्या करते, जब दर्शन करने आता है कोई, जैसे अभी यहाँ पे रूम में आ जाए तो आपको डिस्टर्ब होगा, ठीक। जब कोई साधना में बैठा हुआ है, अगर लोग बार बार आएंगे तो उसकी साधना डिस्टर्ब होगी। तो इसीलिए ये मंदिर की स्थापना हुई और यहीं पर बिहारी जी की सेवा शुरू हुई। लेकिन आज भी ऐसी मान्यता है कि भगवान निधिवन में निरंतर रूप से कुंज गलियों में होते हुए रास करने जाते हैं। कहानी तो बहुत बड़ी है। तो कुंज गलियां इसलिए महत्वपूर्ण है। कुंज गलियां, कुंजों के वृक्ष, हर चीज महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि कुंज गलियां अभी वृक्ष तो बचे नहीं है, कुंज गलियां अभी बनी है, लेकिन ना जाने कितने कितने चमत्कार हम ब्रिजवासियों को आज भी और हमारे पूर्वजों को, सारे गोस्वामी लोग नहीं, हर ब्रिजवासी को महसूस हुआ है यहाँ पे जी कि कुंज गली में अलग अलग तरीके के चमत्कार थे। भगवान जब रास करने जाते तो कभी उनकी मिट्टी में कि उनके पैरों के निशान मिलते हैं, कभी
लड्डू की कहानी भी आपने सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, चमत्कार है ठाकुर जी का। तो पायल की कहानी। पायल की कहानी भी है। तो लड्डू की कहानी एक छोटी सी, वैसे तो बताइए। आपने भी और हमने भी सुन रखी है। हमारे थोड़ा सा दर्शक से ध्यान ले। मान्यता है कि भगवान के जब पुजारी सेवा करते तो एक दिन जब जल्दबाजी में भगवान के शयन के लड्डू जब नहीं आए तो पुजारी ने नहीं रखे। जिसके जो सेवा कराता है तो उसकी तरफ से भगवान को अर्पण होता है। रात के शयन के लड्डू हर वक्त अपनी तरफ से अर्पण करता है। तो इतना बहुत सारे लड्डू रखे गए थे, लेकिन उन सब में प्रेम भरा हुआ नहीं था। तो भगवान की ऐसी मान्यता है, जो कि रोज लड्डू आज भी रखे जाते हैं। शयन के लड्डू की मान्यता है कि भगवान को बूंदी के लड्डू रात में शयन में और पान की गुड़िया रखे जाते हैं जी। और एक लोटे में जल, चांदी की लोटियाँ हैं, करुआ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, तो सब में जल रखा जाता है। ऐसी ना जाने कितने टिफिन रखे जाते हैं, उनमें बूंदी के लड्डू रखे रहते हैं। तो उस दिन ऐसी प्रेम की वर्षा हुई कि भगवान ने जब लड्डू का वो टिफिन देखे सारे, तो उसमें उस वक्त का उनको टिफिन नहीं मिला, जो कि एक दुकानदार रोज मंदिर के पुजारी को देके जाता है। तो दुकानदार देके नहीं गया, पुजारी ने रखा नहीं। तो बिहारी जी महाराज उसकी प्रतीक्षा करते हुए जब उठे, तो मान्यता है कि भगवान को जब उठे तो लड्डू का टिफिन नहीं देखा जी। वो उस दुकानदार के पास आधी रात को गए, और आधी रात को जब सब लोग सोते हैं, जब सब लोग सोते हैं, संत ब्रिजवासी तपस्या करते हैं जी। तो उस समय जब ब्रिजवासी अपने लड्डू की दुकान थी, उसकी मिठाई की दुकान थी, तो मिठाई की दुकान में वो अपना लड्डू बना रहे थे, पेड़े बना रहे थे। तो वो आज भी कहता है, उसके आज भी आप जाएंगे मंदिर के आसपास वो दुकान है, तो उसके बच्चे बताते हैं कि हमारे बाबा को ऐसी अनुभूति हुई कि रात को भगवान, उसके एक छोटा सा बच्चा उनकी दुकान पर आया, और उस बच्चे के पास पैसे नहीं थे। उसने लड्डू तो ले लिए 4 लड्डू, लेकिन उसको देने के लिए जब उस ब्रिजवासी ने उससे मांगा कि इसके इतने रुपए हुए, तो भगवान का पैसे नहीं थे। तो भगवान किसी का कर्ज नहीं रखते हैं। अगर हम भगवान के दरबार में 11 रुपये, 1 रुपये कुछ भी चढ़ा रहे हैं, तो उसका अनिश्चित रूप से आपको वापस मिलना ही मिलना है। वो भगवान किसी का कर्जा नहीं रखते हैं। तो ऐसे रूप में भगवान को जब उस बच्चे के पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो वो ज़बरदस्ती अपना सोने का कंगन उसके हाथ में था, वो दे के चला गया। इतनी देर में वो बुलाता रह गया, बच्चा पता नहीं कहाँ पे चला गया। तो ना जाने ये रात के समय की घटना थी। तो जब सुबह हंगामा हुआ, सुबह हंगामा कैसे हुआ, जब बिहारी जी के पुजारियों ने गेट खोला, अंदर भगवान के कंगन गायब थे। सोने के कंगन की कहानी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। जब भगवान के कंगन नहीं मिले तो पूरे वृंदावन धाम में हल्ला हो गया कि भगवान के कंगन गायब हो चुके हैं, और चोरी हो गए। न्यूज़ में आने लग गया। न्यूज़ में नहीं तो एक दूसरे से चर्चा होती है ना, उस टाइम न्यूज़ नहीं थी, एक दूसरे से चर्चा होती है ना कि भगवान के बिहारी के कंगन गायब हुए। तो ऐसी कहानियाँ उस दुकान वाले तक पहुँची। तो उस दुकान वाले को जब मालूम पड़ा कि भगवान के कंगन गायब हो चुके हैं, और वो कंगन का फोटो वो किसी ब्रिजवासी ने उसका एक स्पेसिफिकेशन दिया था कि वो ऐसा था। तो जब उनको मालूम पड़ा तो उनकी आंखों में आंसू आए। आंसुओं को भरकर वो बिहारी जी के दरबार में आया, और पुजारी को, भंडारी को वो कंगन दिया। ये बोला कि ये मेरे पास कंगन रात को एक बच्चा आया था, वो दे के गया था। तो आज भी वो चमत्कार भगवान के, और वो भगवान के सामने रोया कंगन देकर कि भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि आप मेरे से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं दे पाया। तो हमारी भी आंखों में इस समय आंसू आते हैं कि कितना प्रेम होगा उस बाबा की, उस दुकान वाले की आंखों में, उसके हाथों में कितना चमत्कार होगा कि भगवान उसके लड्डू खाने के लिए दुकान में आए। कंगन का चमत्कार है भगवान के छोटे से। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान अलग अलग रूप से ब्रिजवासियों पर, हर पुजारी पर चमत्कार करते हैं। छोटे छोटे अंश में चमत्कार को व्याख्यान कैसे करें जी। एक और कहानी बड़ी प्रसिद्ध है कि एक रानी थी कहीं की, वो इतना स्नेह देर तक देखती रही बिहारी जी को, और बिहारी जी उनके साथ चले गए। तो इसको हम एक छोटे स्वरूप में समझें कि भरतपुर की रानी जब दर्शन करने आई, भरतपुर की रानी रोज़ निरंतर रूप से, भरतपुर ज़्यादा दूर नहीं है वृंदावन से, भरतपुर की रानी जब डेली दर्शन करने आती थी भगवान के, तो भगवान के दर्शन करते समय वो मन विभोर होकर भगवान से प्रेम करती, अपनी अपनी बातें करती, ना जाने कहाँ कहाँ की कहानियाँ सुनाती कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ हुआ। नहीं, उसके पिताजी को पसंद नहीं था कि हमारी
हमारी रानी बिहारी जी के मंदिर जा रही है। तो उस रानी को उसके पापा ने आदेश दिया कि आज तेरा आखिरी दिन है, बिहारी के दर्शन करके फिर तुझे भरतपुर से वापस नहीं भेजेंगे। तो आखिरी दिन जब वो आई तो बिहारी जी के सामने रोने लगी। जी। रोने क्यों लगी? उस प्रेम के लिए जो कि उसको मिलने अगले दिन नहीं वाला था। जी। उस प्रेम के लिए रोई, बिहारी जी के लिए रोई। तो बिहारी जी इतने चंचल थे, इतने नटखट हैं कि भगवान ने उस रानी के आंसू को देखकर भगवान साक्षात जब राजा उसको रानी को अपने घर ले गया तो वापस जब वो पूरी रात रोई, विलखती हुई, तो भगवान की ऐसी कृपा बरसी उस रानी पर, जब वो रोते रोते सो गई और सुबह सुबह जब वो सो उठी तो साक्षात बांके बिहारी जी उस वहीं पर विराजमान थे। तो वृंदावन में हुआ पूरा हल्ला कि बिहारी जी तो वहाँ पे जा चुके हैं। तो सारे ब्रिजवासी, सारे पुजारी, सभी के आग्रह करने पर सभी भरतपुर गए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान से आग्रह किया कि बिहारी जी आपके बगैर वृंदावन धाम सूना हो चुका है। सूना यानी मंदिर पूरा सूना हो गया तो आपके भोग नहीं लगेगा, सेवा कैसे होगी। सब ब्रिजवासी आपसे इतना प्रेम करते हैं कि रोज़ आपके लिए जो भोग बना के लेके आते हैं। आज भी ब्रिजवासी सब भगवान के लिए लड्डू, पराठे, सुबह सुबह सब्जी, भात अलग अलग तरीके का बना के लेके आते हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है जी। इसकी इतनी प्रसिद्धि है। ये माना जाता है कि जैसे आजकल की जनरेशन के हिसाब से समझें कि पूरे मंदिर का साइबर हब है। इसके चलने के साथ सब चलते हैं, इसके बंद होने के साथ सब बंद होते हैं। बिहारी जी महाराज की इतनी कृपा बरसी, बिहारी जी के चरणों में आग्रह किया हम सब ने कि भगवान आपके बार वृंदावन सुना है। तो बिहारी जी से आग्रह की कि भगवान फिर से आए। और जैसे एक जनरल मीटिंग होती है ना, आजकल आपने सुना होगा, तो हम पुजारियों ने आपस में मीटिंग करी है, एक छोटी सी मीटिंग रखी है। उसमें डिसाइड हुआ कि भगवान की आज से, अभी से पर्दे की प्रथा शुरू होगी, जिससे कि कोई भी भगवान के सामने रोएगा तो फिर से चला जाएगा भगवान। तो हमारे मन में ऐसा भाव है कि भगवान को काली नज़रों से, भगवान को हर नज़रों से दूर रखना है। जो भगवान इतना प्रेम करते हैं कि वो उसके साथ चले जाए। तो हम सब इसीलिए भगवान से इतना प्रेम करते हैं जी। इसमें बोला भी जाता है, पर्दा ना कर पुजारी, दिखने दे श्री बांके बिहारी। तो बिहारी जी को पर्दा की प्रथा इसलिए लगाई जाती है कि भगवान को काली नज़रों से, इतने अविवल प्रेम की नज़रों से दूर रखा जाए जी। ये जो प्रथा, ये पर्दा लगाना, ये पूरा वहीं से आया है जी। और भी कहानियाँ हैं, अलग अलग संत अलग अलग कहानियाँ बताते हैं कि भगवान और हमारे बीच जो एक अंधकार का पर्दा है, जो हम इन सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक जीवनों में फंसे हुए हैं, तो भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि ये पर्दा जब हट जाएगा तो साक्षात मेरे श्री चरणों का दीदार हो जाए जी। तो भगवान यही कहना चाहते हैं, जब तक ये पर्दा लगा हुआ है आप मेरे से दूर हो, लेकिन जब ये पर्दा उठ गया तो आप मेरे पास आ जाओगे। तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि आप अपने मन को, अपनी वृत्ति को इतना शुद्ध करो कि आपका मेरे श्री चरणों में इतना प्रेम हो सके। क्योंकि हमारे बांके बिहारी, हमारे पीताम्बरधारी, हमारे अखिलेश्वर करुणालय इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, वो तो बिन मांगे सब कुछ देते हैं। इसलिए ना हाथ उठाने से पहले ही वो सबको झोली भर देते हैं, वो इतना प्रेम करते हैं। जिस भक्त ने पवित्र मन से बिहारी जी को याद किया है जी, भगवान ने कभी उसको दूर नहीं किया जी आपसे। तो इसलिए भगवान के दरबार में आओ, भगवान से आकांक्षा करो, हमसे इतना प्रेम करो जी। मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, फिर से मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपने भगवान से प्रेम से बोल दिया जी कि भगवान मैं आपका हूँ, चाहे आप होके मत दिखाना भगवान के, उसका पवित्र भाव होगा। चाहे वो कुछ समय बाद सांसारिक वस्तुओं में फंस जाएगा, अपने प्रेम के जीवन में फंस जाएगा, लेकिन आप हो ना हो भगवान के, वो भूल ले, लेकिन भगवान आपको कभी अपने आप से दूर नहीं करेंगे। तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, तो इतनी कृपा है भगवान की। एक बार भगवान की नैन से जब नैन मिलती है भक्त जी, तो ब्रिजवासी लोग बोलते हैं कि हरि से नैन मिला के तो देखो, हरि से नैन मिला के तो देखो, इतना धोखा खा कर तो देखो जी। सबसे सुंदर है, सबसे दयालु है, सबसे कृपालु है हमारे बांके बिहारी जी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। वाह वाह, बहुत सही। गोस्वामी जी, काफ़ी सारे प्रश्न हैं, उनमें से एक ये भी है कि जैसे 7 दिवाले बताए जाते हैं यहाँ पे, हर एक दिवाले का अलग अलग महत्व है, पर ऐसा क्यों है कि बिहारी जी जो देखता है बिहारी जी को, वो मतलब अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाता है कि मैं अपना जीवन ही त्याग दूं। बिहारी जी के नैन जो है ना, वो एक तरीके से नौका के सवार है, नौका के समान है। यानी बिहारी जी के नैनों में जो डूब गया जी,
उसकी भव से बेड़ा पार है। जैसे एक नाव एक कोने से दूसरे कोने ले जाती है, ऐसे बिहारी जी के नैनों में जब वो डूबता है तो उसको ऐसा मन में महसूस होता है कि इनके आगे कुछ नहीं है। इसलिए बोला जाता है ब्रिजवासी लोग भगवान से इतना प्रेम करते हैं, भगवान को अपना मानते हैं, तो ब्रिज में भगवान को एक प्रेम रूपी जी इसलिए एक पद है हमारे बिहारी जी में, जी कजरारे तेरी आंखों में क्या बसा हुआ एक टोना है, तेरा तो हसन अपना तो मरण बस जान हाथ से धोना है, क्या खूबी हुस्न बयान करूं सुंदर श्याम सलोना है, वाह ललित मोहनी प्राण धन जीवन ब्रिज का एक खिलौना है। यानी बिहारी जी महाराज के इतने कजरारे नैन हैं कि उनमें सब डूब जाते हैं। कजरारे तेरी आंखों में क्या बसा हुआ एक टोना होता है ना, तो टोना टोटका जो होता है हो जाता है, जी जी ऐसी जब बिहारी के दर्शन कर लेते हैं तो उस पर टोना टोटका हो जाता है। कजरारे तेरी आंखों में क्या बसा हुआ एक टोना है, तेरा तो आपका तो हसन हो जाता है, बिहारी तो हंसते हैं, अपना मरण हो जाता है, उनकी आंखों का जब दीदार हो जाए वो तो हंसते रहते हैं, लेकिन हम तो वहीं पर चित होके वहीं पर गिर जाते हैं। तो इसलिए मंदिर में जब भी भक्त जाते हैं उनकी आंखों के सामने ऐसा एक टोना सा जादू सा छा जाता है कि वो इतनी चमत्कार देखकर वो वहीं पे विफल होकर रोने लग जाते हैं कि भगवान आपने मनुष्य जीवन दिया, हम आपसे इतना दूर थे, इतना वंचित थे, आज आपका दीदार हुआ तो हमें महसूस हुआ कि भगवान आपके बगैर हमारा कुछ नहीं है और हमारे बगैर आप कुछ नहीं है। जी क्योंकि भगवान भी उसी भक्त की भगवान पूरे दिन दर्शन देते हैं, लेकिन भगवान भी उसी भक्त की प्रतीक्षा करते हैं जिसका मन कोमल है, जिसके हृदय में भगवान वास करते हैं। तो सबसे मेन प्रेम, जी अपने मन में प्रेम को बसाते हुए उन पीताम्बरधारी उन करुणा वरुणालय को याद करो हर समय। हमारे मन में ऐसा एक भी क्षण नहीं जाए जिस समय हम भगवान का चिंतन ना कर सके। इसलिए बोला जाता है चिंता करने से मिले बीमारी और चिंतन करने से मिले श्री बांके बिहारी। तो इसलिए जितना हो सके चिंतन करो, चिंता मत करो। अगर उसने मनुष्य जीवन दिया है तो उसकी जिम्मेदारी है, वो हमारा पालन भी करेगा, पोषण भी करेगा। अगर उसने हमारे बच्चे दिए हैं तो बच्चों का पालन पोषण उसी की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी क्यों है जी? अगर हम उनसे इतना प्रेम करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी है ना। अगर उसने वो जीवन दिया है तो वो हमारा सब कुछ सर्वगुण संपन्न नैया पार उसी को लगानी। तो इतना प्रेम होना चाहिए जी, इतना प्रेम हर वक्त को करना चाहिए बिहारी जी से। जी अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे वर्तमान में यूथ आस्था की तरफ धर्म की तरफ बढ़ता जा रहा है, पर वहाँ पर भी उनका एक कहीं ना कहीं मंदिरों में जाकर सेल्फी खींचना, तो एक जो आस्था थी वो आजकल मोबाइल में कैद हो गई है। देखिए आधुनिकता के साथ जाएं जी अगर मैं खुद रील बनाता हूँ, मैं दूसरे की कैसे कहूँ? तो अगर किसी भी माध्यम से हरि से उसका कांटेक्ट हो रहा है जी किसी भी माध्यम से, अगर आप वृंदावन धाम आकर बिहारी जी के दर्शन कर रहे हो, चाहे वो रील्स के माध्यम से कर रहे हो, चाहे वो आप किसी भी माध्यम से, तो अच्छी बात है। लेकिन हर बार उसी के माध्यम से आप आ रहे हो कि हमें पिकनिक मनाने वृंदावन जाना। जैसे मुझे पता है मेरे बहुत ही यजमान मुंबई भी रहते हैं, विदेशों में भी हैं और यहाँ पर भी हैं जी। तो जैसे मुंबई वालों के लिए लोनावला और पुणे आसपास रहता है ना, तो ऐसे दिल्ली वालों के लिए वृंदावन पास है, एनसीआर वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए। तो हर वक्त से एक ही मैं अभिलाषा करूंगा, एक ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी कि वृंदावन नाम आओ, रील बनाओ, उन चीज़ों की रील बनाओ जिससे कि भक्त आकर्षित हो आपके प्रति और भगवान के प्रति। क्योंकि भगवान की ब्रज के रज को प्रणाम करो, ब्रज रज प्रणाम करने के साथ यमुना जल का आचमन करते हुए रील बनाओ। वृंदावन धाम में बिहारी जी के देखो अब तो इतने फोटोज वायरल हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे जी बिल्कुल। तो हम एक ही चीज़ कहेंगे, पहले इतना तो समय रहता नहीं है, भक्त के बाद इतना सबको मालूम है। तो भक्त जब वृंदावन धाम आए और बिहारी जी के दर्शन करे जी, बिहारी जी के दर्शन करते समय सबसे पहले उसको देखे वो जिसके लिए आया है, उसको ना देखकर वो भगवान को ये दिखाता है कि भगवान मेरे पास आईफोन है। मैं अक्सर देखता हूँ। तो ये सब चीज़ें हंसी मजाक नहीं है। हम तो एक ही चीज़ कहेंगे कि पहले भगवान का दीदार कर लो जी, भगवान को प्रसाद चढ़ा लो, भगवान को भोग चढ़ा लो, भगवान को दक्षिणा चढ़ा लो और अपना प्रेम चढ़ाकर अगर उसके बाद आप पे समय बचता है तो रील बना लो मंदिर की। लेकिन उससे पहले भगवान को दीदार करो, भगवान को देखो कि जिसके लिए आप आए वो है कौन।
तो सबसे मेन जी भगवान को समझना जरूरी है और भगवान से प्रेम करना। जब हमारी टीम आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो हमने पाया कि आपका परिवार दोनों जगह, मतलब बिहारी जी में और निधिवन में, दोनों जगह सेवा भाव करते हैं और पिछले शायद 27 सालों से कर रहे हैं। जी, तो इसके पीछे बताइए। 27 सालों से सेवा कर रहे हैं। जब बचपन में जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था जी भगवान ने जब जन्म लेने के साथ ही ये सेवा दे दी, यानी बिहारी जी का पुजारी जन्म लेने के साथ ही वो पुजारी बन जाता। जी उसको ना किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है ना कुछ देने की ज़रूरत है। मेरा जब जन्म ही नहीं हुआ था, जब भगवान की सेवा मिली थी, तो उससे पहले से भगवान की सेवा मिली है। तो ये तो मैं भगवान की कृपा मानता हूँ कि भगवान ने अपने श्री चरणों में बैठा रखा है। जी तो अब तो मेरे जीवन में यही ख्वाहिश है कि ना चांद की चाहत है ना सितारों की फरमाइश है, ना चांद की चाहत है ना सितारों की फरमाइश है, हर जीवन में तेरे श्री चरणों की सेवा मिले, बस यही आपके श्री चरणों में मेरी ख्वाहिश है। बोलो वहाँ की प्यारी लाल की जय। तो यही भगवान से अर्जी है भैया, भगवान से इस जीवन में भगवान से विनती करता हूँ कि भगवान जैसे इस जीवन में कृपा बरसाई है ना, वैसे हर जीवन में मेरे ऊपर बरसा। जी हर कोई यही चाहता है, आप भी यही चाहते। जी जी बिल्कुल। राधे राधे। राधे राधे। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे बिहारी जी को आपको जब साल में कितनी बार आपको सेवा मिलती है बिहारी जी की? बिहारी जी के हर पुजारी, यानी यहाँ पे मोर देन 350-400 फैमिलीज है। जी हर सेवा हर किसी की सेवा हर साल पर्यंत आती है। यहाँ से सारी सेवाएं हमारे पूर्वज बांट के गए थे, तो उसी वंशावली में हम सेवा करते हैं। साल में कितनी बार आती है आप लोगों के पास? हर पुजारी की सेवा रोटेशन में आती रहती है, हर साल में रिपीट हो जाती है हमारी। साल में 15-20 दिनों की आती है। तो उन 15-20 दिन में आपको कभी कोई चमत्कार फील हुआ? कोई ऐसा चमत्कार जो आपने अभी तक ना किसी को बताया हो? भगवान के ना जाने कितने कितने चमत्कार हैं। जैसे अभी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, तो भगवान का जब भोग रखा गया था जी तो भगवान के भोग रखते समय हम एक चांदी की लोटिया में पानी और एक कटोरी साइड में रखते हैं, जिससे कि भगवान को प्यास लगेगी, वो पानी पी लेंगे। जब भगवान के भोग के पद खा रहे थे तो अंदर से एक आवाज़ आई लोटिया गिरने की। तो ना जाने वो भगवान ने गिराई, ना जाने वो किसने गिराई, आज भी वो महसूस हुआ कि भगवान ने आपकी सेवा लगी हुई थी। हाँ जी। जी तो भगवान ने उस लोटिया को उठाकर शायद गिर गई हो, पता नहीं कैसा वो चमत्कार था। तो जब हम उस समय जब भोग के मत गाए जा रहे थे तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि भगवान को प्यास लगी तो भगवान ने वो लोटिया उठाई। तो ऐसा मन में भाव आया। तो चमत्कार से कम नहीं है। जिसने वो देखा वो वही बता सकता है, वो शब्दों में व्यक्त करना न मेरे लिए शायद मुमकिन नहीं जी। मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूँ भगवान के चमत्कारों को, और जितना हो सके चमत्कारों को, जितना हो सके भजन तपस्या जी कुछ भी करें, गुप्त नहीं रखें, कभी नज़र बड़ी जल्दी लगती है चीज़। तो अगर मैं जितना व्याख्यान करूँगा पता नहीं भगवान मुझे ना दिखाएं चमत्कार, तो मैं ये चीज़ छोटी छोटी अंश भगवान की मिलती है। आज निधिवन में बताइए कुछ ऐसा चमत्कार, जैसे हमने आज तक सुनते आए हैं बचपन से कि निधिवन में आज भी रास लीला होती है, जैसे रास रचाया जाता है, तो वो आप क्या कहना चाहते हैं जो लोग देख रहे हैं कि ऐसा कुछ है या फिर एक ये लोगों की कल्पना है? जैसे मैंने आपको बताया, मान्यता है आज भी कि श्री बांके बिहारी जी महाराज के शयन इधर कराए जाते हैं जी वो नित्यानुरूप रूप से कुंज गलियों में वृक्षों में होते हुए निधिवन राज जी निधिवन राज में जाने के बाद बिहारी जी रास करने के बाद, यानी राधा रानी के साथ सारी गोपियों के साथ जब रास कर लेते हैं तो एक महल है रंग महल के नाम से, जहाँ पर बिहारी जी जब रास कर लेते हैं राधा रानी के श्री चरणों की सेवा करते हैं। यानी जब रास करते हुए उनके पैरों में दर्द हुए राधा रानी के, उनसे वो देखा नहीं जाता, तो ज़बरदस्ती राधा रानी के श्री चरणों को दबाते हैं कि आपने मेरे साथ रास किया तो मैं आपके श्री चरणों को दबाता हूँ। फिर दबाने के बाद फिर वो श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करने के बाद अलग अलग तरीके से प्रेम करते हैं। प्रेम लड्डू खिलाते हैं, दातुन कराते हैं, भगवान की चूड़ियाँ कभी कभी बिखरी मिलती हैं। तो ये सब छोटे छोटे अंश हैं जो आज भी अगर आप जाएंगे तो वो आपको दिखेंगे साक्षात दर्शनों में। कभी हमको ये नहीं है कि सब कुछ मिल जाए, छोटे छोटे अंश आज भी मिलते हैं भगवान के जी। कभी लड्डू खाया हुआ, कभी दातुन की हुई, कभी साड़ी बिखरी हुई, कभी चूड़ियाँ इधर से उधर मिलती है। तो ये सब भगवान के चमत्कार जो सुबह सुबह सभी भक्तों के सामने दर्शन होते हैं, ये हम कह सकते हैं जी। इसमें एक चीज और उठती है कि आसपास के जितने भी लोग हैं उस वक्त रात के समय, जैसे अब रात हो रही है, सब चले जाते हैं और इवन कीड़े मकोड़े तक सुने हैं हमने
बंदर इत्यादि जितने भी जानवर हैं सब वहां से दूर दूर हो जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, बिहारी जी को देखने से पहले, हरि जी को देखने से पहले, हमारी राधा रानी को देखने से पहले हमारी दृष्टि पवित्र एवं एक दिव्य आत्मा होनी चाहिए। क्योंकि अच्छे अच्छे देवी देवता जिस भूमि के लिए तरसते हैं जी। उस भूमि में आकर अगर आप उस पर्सनल स्पेस में भगवान के जाना चाहते हो, जी जैसे कि हर किसी का पर्सनल स्पेस होता है, चाहे वो आपका हो, जी चाहे वो मेरा हो। जी। जैसे इस समय हम पर्सनल स्पेस में बैठे हैं, अगर हमें कोई डिस्टर्ब करेगा हमको कैसा लगेगा? नहीं बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, हमारी डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमारा ये जो पॉडकास्ट ना कहकर हम हरी चर्चा कह सकते हैं, हरी चर्चा हमारी बंद हो जाएगी, फिर हमारा वो फ्लो बिगड़ जाएगा। जी जैसे राधा रानी और कृष्ण ने जब रास कर रहे हैं, रास करते हुए अगर वो भक्त किसी भी आकांक्षा से, चाहे वो कैसा भी है उसका मन, अगर वो भगवान को देखता है या फिर भगवान उसको देखते हैं तो भगवान को विघ्न होगा। तो भगवान जब अपने पर्सनल स्पेस में, मैं आपको एक शॉर्ट में आंसर दे रहा हूँ कि पहली बात तो वो दिव्य आत्मा होना चाहिए, पवित्र मन होना चाहिए, उसके हृदय में राधा रानी का वास होना चाहिए। ऐसा आपको भक्त मिलेगा ही नहीं। जी तो सबसे मेन कि भगवान को देखने से पहले अपनी दृष्टि को सुधारो जी और दृष्टि सुधारने के साथ किसी के पर्सनल स्पेस, चाहे वो भगवान हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, किसी के भी पर्सनल स्पेस में घुसने से पहले उससे परमिशन लो। जी पहले भागवत का आश्रय लो, पहले गुरु का आश्रय लो, भगवान के जो पुजारी उनका आश्रय लो, भगवान के बारे में समझो, फिर भगवान की प्राप्ति होगी तो भगवान निधिवन में नहीं अपने घर में बैठे बैठे मिल जाएंगे। जी ये नहीं कि निधिवन में मिलेंगे, जी अपने घर में बैठे बैठे पहले भगवान का चिंतन करो। जी। तो इसलिए सबसे पहले भगवान को समझो। आपने रास लीला की बात करी, जो रास रचाया जाता है लोग उसको बड़े ही अलग अलग प्रेटेंड से लेते हैं। आजकल के जो कलयुगी रूप में गलत गलत चीजों को उसमें चीजें डालते हैं। तो रास क्या है, आप बताइए, रास क्या है पूरा टोटली? रास ये है कि जब राधा कृष्ण यानी प्रिया प्रीतम, यानी जी जब राधा जी का मन करता है कृष्ण से बांसुरी सुनने का, यानी राधा रानी आदेश देती हैं, कृष्ण से आग्रह नहीं करेंगी, क्योंकि राधा रानी आदेश देती हैं कृष्ण कृष्ण की बांसुरी उन्हें सुननी है, तो भगवान को एक इशारा करती है। जी तो जब वो बांसुरी बजाते हैं पूरे ब्रह्मांड में, यानी पूरी धरती पर, यानी पूरी द्वारिका में, पूरे वृंदावन में, पूरी मथुरा में, वृंदावन में भगवान ने बांसुरी उठाई जी और वृंदावन से बाहर कदम रखते भगवान ने शस्त्र उठाई। यानी वृंदावन धाम एक प्रेम की भूमि है जी और जो बाहर का लोग है वो पूरा ब्रह्मांड लोग, जी जहाँ पर भगवान अलग अलग तरीके से क्रीड़ा करते हैं। जी वृंदावन में भी क्रीड़ा करी, लेकिन प्रेम की क्रीड़ा करी। प्रेम की क्रीड़ा करने के साथ हर ब्रिजवासी से, हर भक्त से, हर बिहारी जी के पुजारी से भगवान ने प्रेम किया। प्रेम करने के साथ उनको अलग चमत्कारों को भी साथ दर्शाया। दर्शाने के साथ जब द्वारिका में तो उन्होंने शस्त्र उठाए, अर्जुन को जब वो नाव से पार लगा सकते, तो हम तो भगवान के पता नहीं, उनकी सिर्फ नाम लेने के साथ ही उनकी कृपा बरसती है। राधा यानी रा और धा, जो कि नाम लेने के साथ ही इतना पॉजिटिव फील हो रहा है कि भगवान हम पर कृपा कर। जी तो जहाँ पर रा नाम लिया जाता है तो मानो कृष्ण आ जाते हैं, जिसमें बोला जाता है राधे 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 राधे। एक चीज और पूछनी है कि वर्तमान के समय में, जैसे आपने राधा जी की बात करी, वर्तमान के समय में लोग राधा जी के बारे में बोलते हैं कि राधा जी कृष्ण जी के साथ उनका विवाह नहीं हुआ। देखिए, पहली बात तो ये, राधा और कृष्ण यानी हमारी श्री राधा रानी और कृष्ण जी को अलग मानना सबसे बड़ी हमारी बेवकूफ़ी है। जी वीर कृष्ण की आदि दैविक शक्ति राधा जी हैं और राधा जी की आदि दैविक शक्ति श्री कृष्ण जी। संहिता नाम से हमारी एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, जिसमें लिखा हुआ है आज भी जी कि राधा और कृष्ण का विवाह हमारे ब्रह्मा जी ने भांडेर वन में कराया है जी। आज भी भगवान के ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो ना जाने भगवान का हुआ है राधा और कृष्ण का। जो लोग ये फैलाते हैं दुष्प्रचार है पूरा। सबसे मैं आपसे एक ही चीज कहूँगा कि कुछ भी बोलने से पहले जी, कुछ भी तर्क वितर्क करने से पहले जी, पहले आप सामने वाले को जानो, फिर आप उसके बारे में तर्क कर सकते हैं। कृष्ण को जानने से पहले कृष्ण के बारे में तर्क करने वाले हम होते कौन है? बिल्कुल हम कोई नहीं है जी। तो सबसे पहले हमारे बिहारी को जानो, फिर उनके बारे में तर्क करो। अगर आपको लगता है कि हम इस काबिल नहीं बोलने के लायक, तो आप ना बोलें। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो फिर आप बोल सकते। वर्तमान में एक ज्वलंत मुद्दा है जी, कॉरिडोर, जिसके ऊपर आज वर्तमान में आज के दिन लगातार विरोध हो रहा है और सारे गोस्वामी, सारे जो वृंदावनवासी हैं वो परेशान हैं
कि कॉरिडोर बन रहा है, कॉरिडोर की वजह से बड़ी अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कुंज गलियां खत्म हो रही हैं, किसी के घर ले लिए जा रहे हैं, किसी की दुकानें ले ली जा रही हैं। तो आपका क्या कहना है पूरे कॉरिडोर के मुद्दे पर, थोड़ा आप बताइए। देखिए, मैं एक ही चीज कहूँगा, ये जो ब्रिजवासी हैं जी, हम सब जो पुजारी हैं, जो बिहारी जी महाराज की सेवा करते हैं, जी, चाहे हर ब्रिजवासी भगवान से प्रेम करता है, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना, भगवान का आज भी भोग लगाते हैं। जी, तो जब वो भगवान से उनकी भी पीड़ा समझो आप, जी, किसी भी आदेश अनुपालन को पालन करने से पहले जी, उनकी पीड़ा को समझो। जी, जिस पे बीतती है वही जानता है। मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि वृंदावन को कॉरिडोर ना कहकर एक विस्तारीकरण कह सकते हैं, कि छोटी छोटी गलियां उनको बड़ा करो थोड़ा सा। कॉरिडोर शब्द ना प्रयोग करते हुए हम एक चीज कह सकते हैं कि भगवान की उन विरासत को हमको बचाना चाहिए जिसमें भगवान क्रीड़ा करते थे। उन विरासत को बचाते हुए हमें हर ब्रिजवासी से उनका मत लेना चाहिए। अगर वो नहीं चाहता, वो चाहता है वो बात अलग है, सभी ब्रिजवासी अगर चाहते तो वह बात अलग है। अगर वो नहीं चाहता तो किसी के दिल पे पीड़ा करके ये मत करो। बस यही चीज़ कहूँगा कि कॉरिडोर ना कहकर हम इसको विस्तारीकरण करें, और विस्तारीकरण में भी उन शुद्ध, उन पवित्र वो वृक्षों को लगाएं जहाँ पर जी, कुंज बने। कुंजों के साथ, अब आप कहेंगे कुंज गलियाँ, जी, कुंज गलियों में जो घर हैं, क्या कृष्ण के समय घर नहीं थे? होंगे। कृष्ण के समय जब गोपियाँ, जब ब्रिजवासी जब रहते थे जी, तो उस समय घर नहीं थे। अब ये बात अलग है कि उस समय मिट्टी के घर थे, अब कॉन्क्रीट के घर हैं। बात है, थे घर, हम उनका निरादन नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे कि आधुनिकता के साथ, तो आधुनिकता के साथ आप अपने घर भी फिर मिट्टी के बनाओ, ऐसे ब्रिजवासी होने कंक्रीट के। आप कहें तो हर चीज़ को समझते हुए, अगर सब ब्रिजवासी नहीं चाहते या फिर नहीं चाहते तो आप मत बनाओ, अगर वो चाहते हैं तो आप बनाओ। आपका मत क्या है? मेरा मत ये है कि सारी कुंज गलियाँ हमारी विरासत बचनी चाहिए, और विरासत बचते हुए हम सभी का आग्रह लेने पर भगवान की रक्षा करें। सभी सेवा पद्धति के, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, किसी भी मंदिर की, जी, चाहे वो हमारा मंदिर हो, चाहे वो आपका मंदिर हो, चाहे वो आपके घर की सेवा पद्धति हो, किसी भी मंदिर की सेवा पद्धति से छेड़छाड़ करने से पहले आप जानो कि भगवान कौन है और भगवान के साथ हम क्या करने वाले हैं। जी, राधे राधे राधे। कुछ और सवाल हैं और फिर हम इसको रैप अप करते हैं जल्द से जल्द, काफ़ी देर हो चुकी है। अब सवाल ये है कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान के समय लोग आते हैं, ये कॉरिडोर के विषय में ही है, कुव्यवस्था फैल रही है, उनको बड़ी समस्या होती है दर्शन करने के लिए, भीड़ हो जाती है, छोटी छोटी गलियां हैं उनमें से उनको निकल के आना पड़ता है, गंदगियां हैं, चारों तरफ गंदगियां फैलाई हुई हैं। तो आपका क्या मत है कि जो लोग कह रहे हैं, जो यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, वही मांग रहे हैं कॉरिडोर, सरकार का ही कहना है? जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि किसी भी मंदिर में, इस मंदिर में नहीं, मैं हर किसी मंदिर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो हमारे श्री राम जी का अयोध्या धाम हो, जय श्री राम, चाहे वो हमारे काशी विश्वनाथ तो भोलेनाथ की नगरी हो, काशी, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु शंभु, चाहे वो हमारी राधा रानी का बरसाना हो, जय जय श्री राधे, चाहे वो किसी भी मंदिर में अगर हम जा रहे हैं, मैं भी जाता हूँ, वो बात अलग है कि हमें जान पहचान हो जाती है तो थोड़ा बहुत आप उसको वीआईपी कह लो, चाहे वो आप कुछ भी कह लो। देखिए, वीआईपी शब्द का प्रयोग करना हमारे लिए, उनके लिए अच्छा है जिनको ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग देख नहीं सकते, जी, जो लोग चल नहीं सकते, जो लोग बोल नहीं सकते, जो लोग ना जाने भगवान की इच्छा से या भगवान की ना इच्छा, जो लोग पीड़ित हैं, वो वीआईपी है हमारी नज़रों में। जी, हम किसी पुजारी से एक सुलभ व्यवस्था के लिए उसको पैसे दें, चाहे वो 500 रुपये हो, चाहे वो 5,000 रुपये हो, चाहे वो 50,000 रुपये हो, देने के बाद अगर हम उसका व्याख्यान करें तो वो अच्छा नहीं है। आपको एक सुलभ व्यवस्था चाहिए। जी, आपको भगवान की पूजा अर्चना कर, पहली बात तो हमारे बिहारी जी में आपको क्लियर कह दूँ, जी, हमारे बिहारी जी में किसी भी तरीके के दर्शन करने का कोई पैसा नहीं है। जी, ये आपको मैं सच बताऊं,
आगे का सिस्टम है जो कि मथुरा जुरिडिक्शन के अंडर आता है, जो कि 100 रुपये की एक पर्ची कटती है जी। आगे जाने की। वो आप जाइए सीधा, एक VIP कटहरा उसको कह रखा है हमने, कटहरा नाम से VIP कटहरा। तो वहाँ पे वो पैसा मंदिर में ही जमा होता है, जिससे कि भगवान की जो सारे पैसे जिससे सेवा होती है, जो कि कर्मचारी हो गए, सिक्योरिटी हो गई, हर तरीके की सारी सेवा पूजा होने की, भगवान के प्रसाद हो गए, ये सब सेवाएं भगवान की उसी पैसे से होते हैं जी। तो हम दान करने के बाद उसका व्याख्यान करें कि पंडित जी पैसा लेते हैं, पंडित जी वो करते हैं, ये चीज़ गलत है। मैं अपने मंदिर के बारे में नहीं कह रहा जी। मैं हर मंदिर के बारे में कह रहा हूँ। अगर आप 500, अगर आप 11 रुपये भी किसी को भाव से दे रहे हो कि उसने आपके लिए एक मेहनत करी, उसने आपके लिए एक सुलभ व्यवस्था करी है, उसको देने के बाद आप व्याख्यान करते हो कि पंडित जी ने तो 11 रुपये ले लिए जी। तो वो गलत है। जी जी। वो दान में नहीं लगता है। मेरा सवाल ये था कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको समस्या ही हो रही है, इसलिए सरकार कॉरिडोर बनाने का निर्माण लेकर आई है। आपका क्या कथन है इसके ऊपर? वो बात कट गई थी, यही बात थी कि अगर मंदिर में, किसी भी मंदिर में जी। किसी भक्त ने एक धक्का खाया, तो मान्यता है हमारे मंदिर में तो जी। कि जिस भक्त ने धक्का खाया, ना जाने उसकी कितनी पीढ़ियों ने कुछ गलत कर्म किए होंगे, वो यहाँ पर आकर धक्का खाया और उसकी बड़ी परेशानी, जी। यानी एक हमारा हाथ है, एक ये छोटा सा हाथ है, एक बड़ा हाथ हो गया, जी। तो एक बड़ी परेशानी हमारे सूक्ष्म रूप में टल गई। जी। तो मान्यता ये हर मंदिर की, इस मंदिर की नहीं कि हमने धक्का खाया, तो मान्यता ये होती है कि हर मंदिर में हम जब भी जाएं अपने मन में ऐसा भाव लेके जाएं कि मंदिर में जब धक्का खा रहे हैं तो ना जाने भगवान हमारी परीक्षा किस रूप में आकर ले रहे हैं और हमारे बड़े कष्ट को वो छोटे स्वरूप में धारण कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा से हम दर्शन करने जाते हैं और उन्हीं की कृपा से हम धक्का खा रहे हैं और उन्हीं की कृपा से हम उनके दर्शन करते हुए बाहर निकलेंगे मंदिर से। और धक्का आपको मंदिर प्रांगण में दिया गया है, चाहे वो किसी ने भी दिया, क्या पता भगवान की उसी में इच्छा है, वो आपको समझाना चाहते हैं कि ये जो तू जमाने के धक्के खा रहा है वो मेरे दरबार में एक तूने खा लिया, तेरे 100 धक्के मैंने खत्म कर दिए। जी। राधे राधे राधे। पर इसमें इतनी गिचबिच हो जाती है पूरे जब दर्शन करने आते हैं, लेकिन तो काफी लोग, बुजुर्ग लोगों का सांस घुटते हैं, तो उन सरकार का मत ये है कि कॉरिडोर हम इसलिए बनवा रहे हैं। देखिए मैनेजमेंट जरूरी है, मैंने आपसे क्या बोला, मैनेजमेंट जरूरी है क्योंकि कुंज गलियाँ छोटी हैं जी, प्राचीन समय की कुंज गलियाँ छोटी, थोड़ा सा विस्तारीकरण करके उनको बड़ा करूँ, अपने मैनेजमेंट हो जाएगा। ऐसे विस्तारीकरण, दुकान को थोड़ा छोटा कर, दुकान को थोड़ा सा मतलब थोड़ा विस्तारीकरण। गलियाँ बड़ी होती है ना, जैसे आपका घर है, अगर आपके घर के सामने अगर किसी को रोड निकालना तो वो विस्तारीकरण होगा, थोड़ा आपकी भी जगह जाएगी, थोड़ा वहाँ की भी जाएगी, तो विस्तारीकरण होगा उसका। कुछ गलियों का, सक्रिय गलियों को थोड़ा सा बड़ा कर लो और भगवान के अंदर जो मंदिर की व्यवस्था है उसमें ऐसा करो कि जो भी दर्शनार्थी आ रहा है उसको बाहर तुरंत निकालो जी। कॉरिडोर इलाज नहीं है, व्यवस्था इलाज है। व्यवस्था के साथ हर एक ब्रजवासी की पीड़ा को समझो जी, बस यही आंसर है। कुछ और सवाल हैं और इसको हम अंत करते हैं। लास्ट 2-3 सवाल हैं। आप जैसे वृंदावन में हैं, वर्तमान में यमुना जी हम देख कर आए, इतनी पूस्थिति है लेकिन लग ही नहीं रहा यमुना जी हैं, ऐसा लग रहा नाला बह रहा है। जामे तो भैया हमारा यही कहना है कि सबसे पहले कॉरिडोर न बनाकर बिहार यमुना मैया को शुद्ध करो, क्योंकि इतना पैसा आ चुका है यमुना मैया के, उसमें पता नहीं ना जाने कहाँ पे पैसा गया है, लेकिन बहुत पैसा आया था, यमुना जी अभी तक शुद्ध नहीं हुई जी। पता नहीं क्यों, कौन पैसा लिया, क्या लिया, ये तो सरकार को जानना चाहिए, बस यही चीज़ कहेंगे। यमुना मिशन भी इतने चल चुके हैं, स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है, लेकिन हमारी यमुना जी शुद्ध नहीं हो पाती। बस यही आपसे आग्रह कि अगर आप ये पॉडकास्ट अगर वायरल होता है तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि यमुना मैया को शुद्ध करो, व्यवस्था को बनाओ, हर पुजारी की महत्वता को समझो और हर ब्रजवासी की पीड़ा को समझते हुए बस एक ही चीज़ कहूँगा कि जिसका घर जाता है वही जानता है जी। अगर आपके घर पे कोई चलाएगा बुलडोजर तो आपको कैसा लगेगा, बस यही चीज़ है। हम तो एक ही चीज़ कहते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि राधे राधे राधे। एक सवाल और है कि वर्तमान में हमारे जो शंकराचार्य हैं, 4 पीठ है, 4 में से जो हमारे ज्योतिष मठ के शंकराचार्य हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, वो उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। वो लगातार उस पूरे मुद्दे को संघर्ष से लड़ रहे हैं जी। हमने वृंदावन में, हम यहाँ पर 4-5 दिनों से हैं, वृंदावन में हमने कूड़ा चूकते हुए गायें देखी हैं, गौ माता देखी हैं, और ऐसी पीड़ा होती है उन्हें देख के कि क्या बताएं कि, और गौशाला भी देखी हमने, पर हमने लावारिस गौ माता बहुत देखी है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? ये तो वृंदावन की सरकार को सोचना चाहिए, हर ब्रजवासी
ब्रिजवासी सब लोगों क्या गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। जी यानी हमारी मान्यता है, लिखा हुआ है उसमें, मैं ये झूठ नहीं बोला, पढ़ सकते हैं जी कि गाय को स्पर्श करने मात्र से, एक वैतरणी नदी आती है, उसको स्पर्श करने मात्र से जब हम मृत्यु के बाद जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो नदी इतना बताते हैं कि इतनी लंबी है उसको कोई पार नहीं कर सकती। गौ माता को स्पर्श करने मात्र से वो गौ माता में पार कर जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि मरने के बाद कोई भजन नहीं होता है, बुढ़ापे में कोई भजन नहीं होता है, जब चिंतन होता है अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपनी जवानी में भजन करो। क्योंकि बुढ़ा जो जैसी बोया पेड़ बबूल को आम कहाँ से हुए, तो भैया जैसा पेड़ बोआ जाएगा वैसा ही फल हमारा फल आएगा, उच्चारण होगा। और सबसे पहले गौ माता को, हमारी गौ माता हैं तो उनकी सुरक्षा हो, क्योंकि ना जाने कितनी वीडियोस आती हैं हमारी रोज के रोज। गौ माता हमारी राष्ट्र माता घोषित होनी चाहिए। ये हम नहीं, हर ब्रिजवासी, हर एक हिंदू की पुकार है जी। ये मेरी नहीं, हर हिंदू की पुकार है जी। चाहे आप किसी भी हिंदू से पूछो, वो चाहता है नहीं चाहता, वो हर कोई हाँ कहेगा। अंत में एक आखिरी सवाल है, और ये सवाल उन लोगों के लिए जो वृंदावन आते हैं, तो वृंदावन को वो क्या समझ कर आए? टूरिस्ट प्लेस समझ के आए, या फिर घूमने की एक जगह समझ के आए, या फिर इसको एक आस्था का केंद्र समझ के आए? अगर आपको वृंदावन आकर जी बिहारी जी की कृपा प्राप्त करनी है या फिर वृंदावन को समझना है, तो सबसे पहले अपने अंदर निश्चल भाव से प्रेम को समर्पण करें। प्रेम को समर्पण करने के बाद अपने हृदय में राधा रानी को याद करते हो, अपने आंखों में आंसू भरकर बिहारी जी को याद करें, और घर बैठे बैठे चिंतन करें कि हे बिहारी जी, आप हमको कब बुलाओगे, हे राधा रानी इतनी कृपा कब बरसाओगे कि हम आपके बरसाने आएंगे, कब हम ब्रिजवासियों से मिलेंगे, कब हम बिहारी जी की सेवा कर पाएंगे, कब हम भगवान की दर्शन कर उनके चरणों में प्रणाम कर पाएंगे जी। तो इसका आंसर यही है कि वृंदावन धाम आने से पहले भगवान से प्रेम करो और भगवान के लिए तरसो जी। क्योंकि भगवान कोई हंसी खेल नहीं है कि मिल जाएंगे, हम वृंदावन धाम आए और मिल रहे भगवान, ऐसा नहीं होता। जिसमें प्रेम होता है वही भगवान को प्राप्त कर पाता है जी। राधे राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे व्यूअर्स को और हमारे लिए निकाला, और हम अगली बार अवश्य आपसे दोबारा एक और यही हरि चर्चा में आपको स्वागत करेंगे आपका। कुंज बिहारी श्री हरिदास नमः, कुंज बिहारणे नमः, कुंज बिहारणे। स्वामी श्री हरिदासाय गरुड़ाम गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय हो। स्वामी हरिदास जी महाराज का जरूर जयकार लगाएं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम हैं, उन्हीं की कृपा से बिहारी जी है। बोल स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय हो। राधे राधे राधे।